आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। और जो रियल गैसेस होती हैं वो हमेशा डिविएट करती हैं आइडियल गैस बिहेवियर से। ठीक है, आपकी हमने आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन जब हमने ये इक्वेशन हमारे रियल गैसेस पे अप्लाई करने की कोशिश की तो नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारी ये इक्वेशन हम रियल गैस ये इक्वेशन फॉलो नहीं करती। ठीक है, हमारी जो गैस इस इक्वेशन को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करे उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। लेकिन जो हमारी रियल गैसेस होती हैं वो इस इक्वेशन को किसी हर टेम्परेचर या प्रेशर पे फॉलो नहीं करती। उनके लिए जो उनका जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इन दोनों कंडीशंस पे ही आपकी जो रियल गैस है वो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? देखो हमारी जो आइडियल गैस होती है हमने क्या माना था कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी में जो हमारे रियल गैसेस होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, कुछ अट्रैक्शन कुछ रिपल्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ये वाला इक्वेशन फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, उस केस में क्या होगा, जो आपके रियल गैस के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर उस कंडीशन पे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो उस कंडीशन पे जाके ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। लेकिन हम जैसे जैसे अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं या फिर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करती। हमारे जितने भी हमने लॉज पढ़े अभी तक, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन सब लॉज को भी वो फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हमने हाइड्रोजन गैस को स्टडी किया, एक कर्व हमने स्टडी किया किसका, हाइड्रोजन गैस का, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व। आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ फॉलो करती है गैस, आपकी आइडियल गैस। तो आपका कर्व कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो जब हमने ये कर्व बनाया आइडियल गैस के लिए तो कुछ ऐसा कर्व है। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए सेम कर्व बनाया और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा। मान लो हमने रूम टेम्परेचर पे की है ये सारी स्टडी। ठीक है, तो जब हमारा प्रेशर लो था, लो प्रेशर पे तो हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता गया वैसे वैसे हमारी जो डेविएशन है वो इंक्रीज होती गई अपने आइडियल गैस बिहेवियर से। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन का कर्व था जो कुछ वो ऐसा ऑब्जर्व हुआ। ये आपका किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, और ये आपका है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो ये जो डेविएशन आया है इतना ज़्यादा, अगर मैं इस वाले प्रेशर की बात करूं तो इस प्रेशर पे आपका जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो कम है और हाइड्रोजन गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है इस प्रेशर पे वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है आइडियलिटी से ये हमें ऑब्जर्व होता है कहाँ पे, जब हमारा प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये तो हमने प्लॉट किया पीवी कर्व। अब अगर मैं प्लॉट करूँ पीवी का प्रोडक्ट, मतलब पीवी वर्सेस पी। ठीक है, ये भी हम प्लॉट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ में कि जो पीवी होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये वाला कर्व भी हमने पढ़ा था, पीवी वर्सेस पी कर्व हमारा कैसा आता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो ये हमारा कर्व आता है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कर्व ऐसा आता है बॉयल्स लॉ में। ये आपका कर्व किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। तो जब हमने इसको रियल गैसेस के लिए स्टडी किया सेम कर्व को, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रियल गैसेस है वो हमारा ऐसा कर्व शो नहीं करती। तो रियल गैसेस के लिए हमारा कर्व कुछ ऐसा आया, जैसे अगर मैं मान लूँ, अगर मैं बनाऊँ हाइड्रोजन गैस के लिए तो कर्व कुछ ऐसा आया, और अगर मैं बनाऊँ हीलियम गैस के लिए तो हमारा कर्व कुछ ऐसा आया। ठीक है, ये किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, ये है हीलियम गैस के लिए। तो ये दोनों के दोनों आइडियल गैस बिहेवियर से कुछ पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। अब मैं अगर बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब हमने प्लॉट किया तो उसमें क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज करते हुए पीवी प्रोडक्ट पहले तो डिक्रीज हुआ,
फिर एक मिनिमा को रीच हुआ और फिर उसके बाद प्रेशर इंक्रीज करते हुए वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाने लगा और वो डेविएशन इंक्रीज ही करती गई जब तक हम प्रेशर इंक्रीज करते रहे। ठीक है, तो ये केस हमने ऑब्जर्व किया कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में। अब अगर मैं बात करूँ मीथेन की, तो मीथेन के केस में भी यही हमने बिहेवियर ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले तो वो जो प्रेशर के साथ है वो पीवी प्रोडक्ट डिक्रीज करता गया, एक मिनिमम ऑब्जर्व हुआ हमें, उसके बाद फिर से इस नेगेटिव डेविएशन के बाद मिनिमम और फिर उसके बाद फिर से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगा जब तक हम प्रेशर इंक्रीज करते रहे ये पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता रहा। ये था आपका मीथेन गैस। ठीक है, तो हमें ये दो टाइप के बिहेवियर ऑब्जर्व किए, एक तो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का बिहेवियर, और एक हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आपकी जो रियल गैसेस जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है वो आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, तो एक तो ये कितना ज़्यादा डेविएट हो रही है आइडियल गैस से उसको हम कैसे मेजर करेंगे, और बेसिकली अगर ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे तो ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेंगी गैसेस, तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।